हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास क्लास। DSSB से संबंधित आज हमारे पास में एक ही टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का संकलन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कारक। कारक या परसर्ग। कारक को ही आप दूसरे शब्दों में परसर्ग कह सकते हैं। और कारक के वे सभी प्रश्न हमारे पास में हैं जो रिसेंटली आपके जो एग्जाम हुए हैं DSSB के जितने भी एग्जाम हुए, वो भले ही जूनियर अकाउंटेंट टाइप का हो या आपका DSSB में TGT PGT का हो या फिर आपका कोई और एग्जाम हो, वार्डर का एग्जाम हो, इन सब परीक्षाओं में जो कारक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है और ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास को एंजॉय कीजिएगा, अंत तक क्लास जरूर देखिएगा। आने वाली परीक्षा में आपके सामने हूबहू प्रश्नों का जो है वो मेल होने वाला है। ऐसे कैसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो इस क्लास में पूरा आपका मन होना चाहिए। आप दक्षित होकर के इस पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास पूरी होने के बाद आप आकलन करिएगा क्या हम DSSB से संबंधित या DSSB की एग्जाम ओरिएंटेड हम मैटर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और बाकी जो भी यूट्यूबर है या बाकी आपके जो भी क्लासेस हैं उनमें और हम में अंतर चेक कीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर बात कर रहे हैं हम, और वो टॉपिक है हमारा आज का कारक। इसी को हम परसर्ग भी कहते हैं, कारक कह लीजिए, परसर्ग कह लीजिए। अब कारक को पहले थोड़ा सा जान लें, फिर प्रश्न आ रहे हैं हमारे सामने। तो हिंदी में अगर कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें हम, तो वो होता है करने वाला। क्या? करने वाला। अब अगर व्याकरण की दृष्टि से देखो तो कारक का अर्थ करने वाला होता है और कर्ता का अर्थ भी क्या होता है? करने वाला ही होता है। कई विद्यार्थी ये भी कहेंगे मेरे साथी कि कर्ता और कारक एक ही बात है। कैसा? नहीं, एक बात नहीं है। कारक के भीतर कर्ता आता है, ना कि कर्ता के भीतर कारक। आप यूं कह सकते हैं कि कारक या परसर्ग एक बड़ी चीज का नाम है, बड़ी थिंग का नाम है। कर्ता उसके अंदर समाहित होता है। ठीक है, चले हम आगे बात करते हैं। तो जो परसर्ग या कारक है वो कारक तो होते हैं इनकी। देखो, कारक को पढ़ते समय हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो होता है विभक्ति। क्या होता है? विभक्ति। ये किस विभक्ति के अंतर्गत ये कारक आ रहा है। और एक होता है कारक चिन्ह। क्या होता है? कारक चिन्ह। तो कौन सा कारक चिन्ह उसका लगेगा, यानी कौन सा कारक वहां प्रयोगित होगा, ये उसके चिन्ह में शुमार होते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि कर्ता कौन सी विभक्ति में है, तो आप कहोगे सर ये तो प्रथम विभक्ति में है। अब हम सब जानते हैं। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन सी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। जैसे मैं कहूं कि कर्ता बताइए भैया, कर्ता किस में आता है, तो आप कहोगे जी कर्ता तो प्रथम विभक्ति का है। सबसे पहले हम कर्ता ही पढ़ते हैं, तो प्रथम विभक्ति का है। तो विभक्ति की तो कर्ता की क्या हो गई? प्रथमा। लेकिन इस कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। तो ये परसर्ग है। इसको आप चिन्ह को आप परसर्ग कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। कर्ता ने, फिर ऐसे ही आप पढ़ते हैं कर्म, तो कर्म का भी क्या है? द्वितीय तो क्या हो गई? द्वितीय तो विभक्ति हो गई। और इसका जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, ये आप जानते हैं, ये इसका चिन्ह है। ये इसका क्या है? चिन्ह है। अब आपको आज तक किस तरह से पढ़ाया गया है, किस तरह से बताया गया है, वो आप खुद तय कीजिएगा। मगर आज जो हमारे सामने कारक आ रहे हैं उनमें हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन सवालों के साथ बात करेंगे। अभी समझिएगा, आपको एक सीधा सवाल और पूछा जा सकता है कि बताइए भैया कारक होते कितने हैं? कारक होते कितने हैं? तो आप कहोगे जी 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। विभक्ति वाइज 8 कारक होते हैं, चिन्ह वाइज 8 कारक होते हैं। आप सब जानते हैं, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, सब जानते हैं।
कारण से संप्रदान के लिए सब जानते हो। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए जी आपका एक समास आता है जिसमें कारकों का प्रयोग करते हैं या कारकों का विलोप करते हैं, उस समास का नाम आप सब जानते हैं, तत्पुरुष समास है। समास के जितने भी भेद हैं उनमें से एक भेद है तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास के भीतर हम क्या करते हैं, जब सामासिक पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप करते हैं, और जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों को हम उसमें रखते हैं। जैसे राजपुत्र, मैं यहां आपको एक उदाहरण मात्र से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप पर डिपेंड करता है कैसे समझते हैं। राजपुत्र आपने लिखा तो यहां पर मैंने, ये है सामासिक पद। क्या है? सामासिक पद। और इस सामासिक पद के अंदर मैंने इसमें से कारक चिन्ह का लोप कर दिया। किसका लोप कर दिया दोस्तों? कारक चिन्ह का लोप कर दिया। अगर मैं इसका समास विग्रह करूं, अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो इसका समास विग्रह क्या करोगे मेरे दोस्त? इसका समास विग्रह करोगे राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, यही तो करोगे समास विग्रह, यही करोगे। तो यहां पर आप क्या ले आए? यहां पर कारक चिन्ह ले आए, का बीच में आ गया। अब पूछ ले कि बताओ समास में, जब समास तत्पुरुष समास की बात करते हो तो वहां कितने कारक प्रयोगित होते हैं? तो याद रखना वहां कहोगे 6। कितने? 6। क्लियरिटी है? इस बात में क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी प्रश्न सीधे, अब हम देखो ये बेसिक चीजें मैंने आपको क्लियर करवाई हैं और इसी के आधार पर हम कारक को आगे पढ़ने वाले हैं। फिर बीच बीच में जो चीजें बताने लायक रहेंगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। आप निष्फिक्र रहिए, जितने सवाल हमारे पास में है उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल हमारे सामने आ गया है। तो पहला सवाल है, देखो गौर करो, पहला सवाल क्या है पहले खुद पढ़िएगा। सवाल दिया हुआ है मेरे दोस्त, प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। अब कारक शब्द दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है तो आप इसको मान लें, हमें जज नहीं बनना है, हमें सिर्फ आंसर करने का प्रयास करना है। पेपर बहुत ही मुश्किल था और यहां पर आज और आगे दिया हुआ डैश डैश डैश, तो यहां पर क्या आएगा? तो देखो की आएगा कि आज की। पेपर क्या है मेरे दोस्त? पेपर एक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग के लिए की नहीं आ सकता, तो का हो सकता है, जी हो सकता है, ने हो सकता है, को भी हो सकता है, लेकिन यहां बैठेगा क्या? ये बहुत आसान बात है। ऑप्शन 2 इसके लिए सही जवाब बनेगा। यानी आप इस आज का यहां पीछे रख सकते हैं, इसको यहां रख सकते हैं आज, और ये रख दिया आपने पेपर। जो कारक है आपका, आज का पेपर बहुत ही मुश्किल था। ये लो, मैं आज को यहां से काट भी सकता हूं, ये वाक्य की दृष्टि से तो अशुद्ध हो जाएगा, मगर जब कारक ही पूछा है तो आपको कारक का करना है, क्योंकि पेपर पुल्लिंग शब्द है और इसलिए ने नहीं आएगा। पेपर कर्ता नहीं है और पेपर कर्म भी नहीं है, इसलिए इन दोनों कारकों को आपको हटाना पड़ेगा। यहां पर की इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है आपका? स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, सही जवाब क्या बनेगा आपका? ऑप्शन 2 का। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इस पर संदेह नहीं प्रकट करना है, आपको उत्तरों की जांच करनी है बस। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और क्या बेहतरीन सवाल है यार, क्या बेहतरीन सवाल है। सवाल दिया है आपको, सवाल कह रहा है भैया, सवाल कह रहा है आपको कि घर डैश 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 पीछे तालाब है और नीचे दिया हुआ है उचित कारक का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करें। ठीक है, तो हम करते हैं, उचित कारक का प्रयोग करते हैं। घर पीछे, घर के, घर का, घर पर, घर से पीछे। तो देखो घर से पीछे आएगा क्या? ये संबंध कारक का यहां पर प्रयोग होगा, तो से तो नहीं आएगा, से तो करण में और किस में आता है? पदान में आता है, ये तो काट ही दीजिए आप। पर अधिकरण में आता है, घर पर पीछे तालाब है, नहीं। घर के संबंध में का, के, की, रा, रे, री, मामे में आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब आप क्या कर दोगे? इसका सही जवाब ऑप्शन ए कर दोगे और आपका आंसर बना मेरे भाई, आपका आंसर क्या बना बताओ? आपका आंसर मेरा बना मेरे भाई, ये लो मैं आपका आंसर बता देता हूं। आपका आंसर क्या बना भाई? आपका आंसर बना के।
के राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या का सामना हो रहा है क्या? बताओ, इतना ही आसान है पढ़ना यार, इतना ही आसान है पढ़ना। पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगले प्रश्न की तरफ आओ, आ जाओ। देखो अगला प्रश्न कहता है कि राधा डैश डैश माता डैश डैश नाम कीर्ति था। मतलब ये कंफर्म हुआ कि यहाँ दो कारक चिन्ह आएंगे, दो कारक चिन्ह आएंगे। फिर दिया हुआ है उचित कारक युग्म, युग्म युग्म यानी जोड़ा का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण करें। कर देंगे भैया, काम यही करने आए आज। देखो राधा में आएगा क्या, राधा और माता इनका संबंध बताना पहले, और संबंध बताने के लिए तो आप सब जानते हैं का आता है, की आता है, के आता है, ये आता है पहले, का की के, ये आते हैं संबंध के लिए। तो यहां पर देखिएगा संबंध के लिए इनमें से कोई पहला होना चाहिए संबंध। यहां तो राधा का और माता का संबंध बताना है, तो संबंध बताना है तो की आ गया यहां पर, तो आया। फिर देखेंगे बाद में की दो जगह है, ये इसको भी काट देता हूं, इसको भी काट देता हूं, दो तो कट गए, एलिमिनेट हो गए हमारे ऑप्शन। यहां पर देखना दो की यहां पर भी है, की यहां पर भी है। राधा की माता का फिर से संबंध है, तो यहां पर आएगा का और यहां आएगा की। राधा की माता का नाम कीर्ति था। फिट बैठा? ये नहीं बैठेगा। राधा की माता पर नाम कीर्ति था, तो पर तो कैसे हो सकता, अधिकरण की बात होगी, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्लियरिटी है? कर पाओगे? बताओ, हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िए, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और देखें, प्रश्न को पढ़े। क्या बेहतरीन सवाल है यार, क्या बेहतरीन सवाल है, इसको देखें थोड़ा सा। देखो क्या कहता है, उचित कारक युग्म का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करें। कर लेंगे। उचित कारक युग्म का उचित जोड़ा छांटना है। मोहन खालिस्तान, पिता खालिस्तान, नाम भगवती है। मोहन के पिता का नाम भगवती है, यही तो कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं। तो कारक की बात आई है तो ऑप्शन बी होगा। इसमें के आ जाएगा, मोहन के पिता, और पिता का यहां आ जाएगा का नाम भगवती है। बिल्कुल सही है, उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर। इसको काट दीजिए, कर्ता के साथ में आता है, में अधिकरण में आता है और में अधिकरण में आता है, में भी और पर भी अधिकरण में आता है, तो काट दीजिए और सही उत्तर आपका निकल के आ गया। गुरुजी ऐसे ही सरल सवाल आते हैं परीक्षा में मेरे भाई, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, मगर हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं होती कि हम ऐसे सवालों को देखकर वहां पर घबरा जाते, एग्जाम में देखकर घबरा जाते हैं। ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और क्या कहता है प्रश्न को पढ़िए। पहले सवाल को पढ़िए, मैं पढ़ता हूं मेरे दोस्त। सवाल कहता है, सवाल कह रहा है भैया कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द का चयन करें। पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द चुने। हम आंखों देखते हैं, यहां पर डैश डैश है, यहां पर आंखों और देखते हैं के बीच में, तो यहां पर कौन सा कारक आएगा? आंखों। हम आंखों में देखते हैं, ज्यादा देर आंखों में मत देखना, कानून बन गया है, समझिएगा मेरी बात को। 14 सेकंड से ज्यादा अगर आप किसी को देख रहे हो, टुकर टुकर घूर रहे हो, तो कानून बन गया भैया, ठीक है। तो ज्यादा देर में नहीं देखना, ये तो गलत हो जाएगा। अधिकरण डूब के मरना है क्या आंखों में देख के? फिर आंखों से, आंखें तो साधन बना लो आप, देखने का साधन है, आंखें तो साधन है। और ये कौन सा कारक हुआ? से तो दो जगह आता है, एक तो करण में आता है और एक किस में आता है? एक अपादान में आता है। अपादान के साथ भी तो सही आता है और करण में भी सही आता है। ये कौन सा वाला है? ये से वाला, करण वाला है। आपका आंसर सही बनेगा, करण। तो आप करोगे, हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोनो दुविधा है क्या? कोई दिक्कत है क्या ऐसे प्रश्नों को करने में? बताओ, कितना हलवा सवाल था यार।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ही है और हम इसे जानना भी चाहेंगे कि आखिर इसकी औकात क्या है, बिसात क्या है। देखो ये रहा प्रश्न, दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह का प्रयोग करें। चिन्ह का प्रयोग करें, चिन्ह शब्द बहुत बार आता है शब्द शुद्धि में, तो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है और वहां पर ऐसे होता है कि क्या ये चिन्ह सही है, और हम कहते हैं गुरुजी हमने तो ऐसे ही लिखा आज तक, ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। चिन्ह चिन्ह वो चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, तो चिन्ह तो ये सही है। ठीक है, शब्द शुद्धि में ध्यान रखिएगा। यहां देखो, फूलों डैश 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 खुशबू आ रही, फूलों के खुशबू आ रही है, बहुवचन है तो बहुवचन, लेकिन खुशबू तो बहुवचन नहीं है। और यहां देखिएगा, फूलों को खुशबू, फूलों को थोड़ी खुशबू आती है, फूलों में से आती है, फूलों का खुशबू, फूलों की खुशबू आ रही है, के नहीं होगा, यहां होगा की। खुशबू तो स्त्रीलिंग है ना भाई, खुशबू तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए कौन सा आएगा कारक, की आएगा। और संबंध स्थापित हो रहा है का के की, तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, ऑप्शन डी। क्या सही बनेगा, ऑप्शन डी, राइट आंसर तो वही होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्लियरिटी है, ये ध्यान देना पड़ेगा। यस, क्लियरिटी है मित्र, यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बनेगा की, राइट आंसर यही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं क्या कहेगा यार अगला प्रश्न, हमसे ज्यादा थोड़ी कहेगा कुछ, हम जो कहेंगे वही तो कहेगा। देखो कहता है कि निम्नलिखित वाक्य पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह का प्रयोग चयन करें, करते हैं। आकाश खालिस्तान, रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही है। तो आकाश एक जगह का नाम है, पाताल भी जगह का नाम है, पृथ्वी भी जगह का नाम है। तो यहां पर जब हम किसी जगह की, स्थान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त, स्थान की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर अधिकरण कारक आता है। कौन सा आता है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अधिकरण के जो चिन्ह होते हैं वो होता है एक तो में और एक होता है पर। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे आकाश एक जगह है, आकाश पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही है, तो आकाश के ऊपर मतलब कोई बैठ के उड़ा रहा है क्या, आकाश के ऊपर, आकाश को बैठने की जगह है क्या, नहीं, बैठने की जगह नहीं है। जैसे कमरे में बैठ सकते हो, कमरे पर बैठ सकते हो क्या, ना, नहीं बैठ सकते। इसलिए यहां पर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये तो अधिकरण है ही नहीं मेरे भाई, ये तो संबंध है, ये तो कर्म है। और ये देखिए नीचे संप्रदान, भैया संप्रदान तो होता ही नहीं है। सही उत्तर तो क्या बनेगा, सही उत्तर तो ऑप्शन डी बनेगा, में आएगा आंसर। ओके, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखो क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है कि निम्नलिखित वाक्य पूर्ति, निम्नलिखित वाक्य पूर्ति के लिए उचित कारक चिन्ह का चयन करें। देखिएगा, सवाल पूछे जाने का ढर्रा देखिए आप ये मत देखिए सवाल कैसे आ रहे हैं, आप ये देखिए सवाल, आखिर देखो सवाल का लेवल क्या है। और डी ट्रिपल एस भी हमसे बेहतर कौन जान सकता है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, हमारे साथ जुड़े हो तो फिर आपसे बेहतर भी कौन जान सकता है। क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में एक धर्रा फिक्स है मेरे भाई, किसी टॉपिक को उठाया तो वहां से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, एक लाइन रटी हुई है डी ट्रिपल एस बी ने। एग्जामिनर बता नहीं, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर बदलते होंगे, बोल सवाल बन गया बस उसके उदाहरण बदल सकते हैं, सवाल पूछे जाने का ढंग एक ही है, तरीका एक ही है।
तो बस उस तरीके को पकड़ लो, एग्जाम पास करो, कौन रोक रहा है। देखो आओ इधर, सवाल दिया है कि उचित कारक चिन्ह का चयन करें। कार्य हमेशा समय, यहां खालिस्तान है, करना चाहिए, तो आप सब जानते हैं अधिकरण की ही बात होगी। समय ने नहीं आएगा, समय को नहीं आएगा, समय की नहीं आएगा, समय पर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कार्य हमेशा समय पर करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। और अगला प्रश्न की बात करें जब हम, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। उचित कारक एवं उससे संबंधित चिन्ह वाले विकल्प का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य पूर्ण करें। अब देखो यहां पर उचित कारक चिन्ह भी और उसका जो है संबंधित उचित कारक भी और उससे संबंधित चिन्ह भी हमें काम में लेना है। देखते हैं, मैंने मित्र खालिस्तान पत्र लिखा है, तो को, आज तक आपने को चिन्ह को संप्रदान के साथ देखा है क्या? ना सर, संप्रदान के साथ तो आता है के लिए, क्या आता है? के लिए, पक्का पक्का संप्रदान के लिए के लिए आता है, बिल्कुल ठीक है। और को तो फिर संबंध में भी नहीं आता है ना, को संबंध में नहीं आता, संबंध में आता है का, के और की, ये संबंध में आता है। ये किस में आता है? संबंध में आता है। को करण में भी नहीं आता है मेरे भाई, करण में तो से आता है, इससे इजी कौन पूछेगा। और को अधिकरण में भी नहीं आता यहां पर, हा 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 हा, बहुत जबरदस्त सवाल है यार, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मैंने मित्र को पत्र लिखा, आएगा तो कोई यहां, लेकिन यहां पर देखो आप, गजब का जो है कॉन्सेप्ट है, यहां कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, ये गजब का, गजब का। तो यहां तो मित्र को फिर आएगा कौन? संबंध आएगा, मित्र से तो संबंध ही है, मित्र को पत्र लिखा है, ऑप्शन 2 राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त परसर्ग, देखो ये आया ना यार, वो नाम आया जिसकी मैं थोड़ी देर पहले क्लास प्रारंभ हुई तब चर्चा कर रहा था आपके साथ, कि ये परसर्ग भी होते हैं, यानी कारक को आप क्या भी कह सकते हैं, परसर्ग भी। परसर्ग का चयन करें, यहां पर दिया गया है, घुमक्कड़ों के समुदाय, लोगों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो यहां पर कारक आएगा घुमक्कड़ों के समुदाय में, यहां आएगा डैश डैश डैश, और इन तीनों ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, चौथा आंसर मैं बना देता हूं, यही इसका सही उत्तर बनेगा, आपको भी मानना है, स्वीकार करना है। ये कक्षाएं जो होती हैं निर्विवाद होती है, इनमें कोई विवाद नहीं होता। आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे सवाल करें, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है तो सवाल करें, किसी भी पुस्तक का सवाल हो आप हमसे पूछें, आपका उत्तर देने का प्रयास हम जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा यहां पर क्या सवाल कह रहा है भैया। सवाल कह रहा है भैया कि उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। वाक्य क्या दिया है, युग युग की साधना से मनुष्य खालिस्तान असीम ज्ञान अर्जित किया है। मनुष्य ने किया होगा या मनुष्य के द्वारा किया जाता है? अगर किया जाता है होता तो के द्वारा आ जाता, लेकिन यहां तो से आया होगा, युग युग की साधना से मनुष्य ने, ये तो करता हो गया, अर्जित करने वाला तो कौन हो गया, करता हो गया, मनुष्य करता हो गया, तो यहां पर ने आएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है, के द्वारा नहीं आएगा, से भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी ही इसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब बनता है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न ये देखो, अगला प्रश्न है, और क्या बेहतरीन प्रश्न है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। बेहतरीन सवाल है, तो हम कर देंगे। पुस्तकालयों,
पुस्तकालय खालिस्तान साधारणतया अच्छे स्तर की पुस्तकें रखी जाती है। तो पुस्तकालय एक जगह है, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि जब बात स्थान की होती है मेरे साथी, बात जब जगह की होती है, किसकी होती है, जगह की होती है, तो वहां पर तो आप सब जानते हैं कौन सा आता है, अधिकरण आता है। सर आपने थोड़ी देर पहले ही हमें समझाने का प्रयास किया, अधिकरण आता है। बताओ साहब अधिकरण में क्या होता है, एक तो में आता है और एक पर आता है। अरे भाई बात टेबल की होती, बात छत की होती तो समझ में आता है पर ही होता, लेकिन बात पुस्तकालय की है, मतलब लाइब्रेरी की है, तो लाइब्रेरी में हो सकता है, लाइब्रेरी पर थोड़ी होता है। तो ये सही उत्तर बनेगा इसका ऑप्शन ए। से तो नहीं बनेगा और कोई नहीं बनेगा, और पर अधिकरण तो है मगर पर नहीं बनेगा, ये समझ लें आप। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर जो बनेगा आपका ऑप्शन ए बनेगा मेरे दोस्त। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा, देखो क्या बेहतरीन सवाल है। देखिएगा, सवाल दिया हुआ है कि उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। और प्रश्न क्या दिया हुआ है, हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र इंडिया गजट नाम खालिस्तान निकला था। ये खालिस्तान में क्या आएगा, तो नाम से आएगा मेरे हिसाब से, तो नाम से निकला था। अब यहां पर देखो में नहीं आएगा, अधिकरण की बात नहीं है, ये से ऑप्शन 2, और को नहीं आएगा और पर नहीं आएगा। नाम पर निकला था या नाम को निकला था, नाम से निकला था। किस नाम से निकला था, इंडिया गजट नाम से निकला था। दिया हुआ हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र इंडिया गजट नाम से निकला था, इंडिया गजट नाम से निकला था। वाक्य पूर्ति हो जाएगी। हुआ जी सर। और अगर इस से को आप देखना चाहिए, सवाल में सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये से करण वाला से है क्या मेरे भाई, ये से अपादान वाला से है क्या मेरे भाई, या ये से कोई और कारक का चिन्ह है, ये सिर्फ आपको बताना है। इसका आंसर आपको देना है और दीजिएगा। अगर वास्तविक रूप से आप हिंदी की तैयारी में हैं, वास्तविक रूप से आप हिंदी की तैयारी में हैं, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सॉरी, माफी चाहते हैं। एक मच्छर इंसान को क्लास रोकने पे मजबूर कर देता है, हालांकि ये बात दूसरी जगह जुड़ी हुई है, आप सब जानते हैं, मगर फिर भी हम मच्छर को इज्जत देते हुए ऐसा नहीं बोलेंगे। तो जो सही उत्तर है आपका वो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी बनेगा, राइट आंसर यही है। इसका आंसर आपको देना है कि ये कौन सा से है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। कलम और तलवार की, कलम और तलवार की शक्ति खालिस्तान, शक्ति खालिस्तान कौन अपरिचित है। अब क्या है, कलम और तलवार की शक्ति से ही आएगा, फिर से आएगा क्या, से कौन अपरिचित है बताना चाहता है, कोई नहीं, ये से आएगा, से आएगा, पर नहीं आएगा। ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा आपका उत्तर, आप सब जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, ये रहा बेहतरीन सवाल कि सही कारक का प्रयोग कर निम्नलिखित वाक्य पूरा करें। दिया है
बंदर खालिस्तान पेड़ बैठा है, तो बंदर पेड़ के लिए बैठा है क्या? ना, पेड़ के लिए नहीं। बंदर पेड़ पर बैठा है, अधिकरण है, पेड़ एक जगह है, पेड़ एक जगह है, और पेड़ एक स्थान मान सकते हो आप। और स्थान के लिए आप सब जानते हैं कि कारक का नाम अधिकरण होता है, और अधिकरण के लिए आप सब जानते हैं कि उसमें एक तो में चिन्ह होता है और एक पर होता है। तो इस में और पर में से ही आना है। अब पर आएगा कि में आएगा ये आपको तय करना है। पर आएगा, कारण क्या है कि पेड़ पर बैठा जा सकता है, पेड़ में नहीं। क्लियरिटी है? तो पेड़ पर आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए। कहता है सही कारक का प्रयोग कर निम्नलिखित वाक्य पूरा करें। मेरा घर यहां खालिस्तान दूर है, तो मेरा घर यहां को दूर है ना, मेरा घर यहां से दूर है। हाँ जी, हाँ, यहां से, जगह से, इस जगह से दूर है, तो से आएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर आपको भी मानना चाहिए, यही सही है जो हम कर रहे हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा। सवाल दिया है, पहले खुद देखिएगा। आवाज, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है दोस्त? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए वापस। ओके ओके, सब ओके है? ओके, ठीक है, ठीक, सब ठीक है। ओके, अब देखो, उचित कारक चिन्ह से वाक्य पूर्ण करें। स्त्रियों ने पुरुषों खालिस्तान देखा था। पुरुषों में देखा था? क्या देखा था पुरुषों में? पुरुषों के देखा था? कुछ नहीं। पुरुषों पर देखा था? नहीं, पुरुषों को देखा था। वो तो पुरुष तो क्या हो गए, फिर कर्म हो गए। क्या हो गए? कर्म हो गए। ये करता नहीं है, आप मत समझिएगा। जो सजीव है वो हर चीज करता होती है। सजीव और निर्जीव कर्म भी हो सकते हैं। कर्म सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। तो आपका राइट आंसर जो है होगा, वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह, ये देखो चिन्ह गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं आपको कि चिन्ह जो शब्द लिखा जाता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारे साथ मजाक हुआ है यार, हमारे साथ मजाक हुआ है। चिन्ह तो ऐसे लिखना चाहिए था। पता नहीं है क्या, हिंदी के विद्यार्थी और प्लस माइनस भी पढ़ रहे हैं, ऐसे लिख रहा था। चिन्ह का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। सुंदरलाल बहुगुणा खालिस्तान चिपको आंदोलन चलाया, तो चलाने वाला तो फिर करता ही हो गया ना, काम करने वाला तो करता ही हो जाता है। और कर्ता के लिए तो ने पर सर का खूब जबरदस्त प्रयोग करते हैं। कर्ता के साथ हमेशा ने प्रयोगित किया जाता है, नहीं भी हो तब भी हम कर्ता को मानते हैं कई बार कि राम खाता है। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या ये राम अब करता नहीं रहा? करता ही है। यहां जरूरत नहीं पड़ी बस पर शर्त की, यहां कारक की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आपको यहां पर ने लगाना है। और ने यहां पर ऑप्शन 2 में मिलेगा आपको। राइट आंसर 2 ही होगा इसका। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए। कहता है निम्नांकित विकल्पों में से उचित कारक चिन्ह का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। छात्रों को पत्र खालिस्तान द्वारा परीक्षा की सूचना मिली। छात्रों को पत्र के द्वारा, तो यहां पर क्या होगा? पत्र के द्वारा, पत्र के माध्यम से, और माध्यम के लिए आपका कौन आता है? के तो आता ही है, द्वारा भी आता है। किस कारक में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा,
तो यहां पर तो आएगा करण। कौन आएगा? करण आएगा। तो ये ऑप्शन 2 राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखो। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। मोहन ब्राह्मण। भाई 1 मिनट के लिए, एक मच्छर चला गया था, वो शायद अंदर में चला गया हो, लेकिन 1 मिनट के लिए। हाँ दोस्त, चलिए आगे का देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। मोहन ब्राह्मण दान देता है। खालिस्तान यहां है ब्राह्मण और दान के बीच में। यहां पर क्या आएगा? से मोहन ब्राह्मण से दान देता है, ब्राह्मण की दान देता है, ब्राह्मण के लिए दान देता है। अब यहां पर के लिए नहीं होकर के को होता तो भी हमें स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि ये को जो है ये कर्म वाला को नहीं है, ये संप्रदान के लिए भी कभी कभी हमें क्या लिखना पड़ता है? को लिखना पड़ता है। जब हम किसी को कोई दान में देते हैं चीज, तो वहां पर को नहीं, को इसलिए लिखा जाता है कि वो उसी के लिए हो गई है। तो अर्थ तो हुआ उसका के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर हम वाक्य की दृष्टि से वहां पर को लगाते हैं, और वो को कर्म वाला को नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है बात जी। आगे देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, और कहता है क्या? कहता है निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। यहां पर दिया हुआ है कि मेज खालिस्तान पुस्तक रखी है, तो मेज पर रखी जाती है, सब जानते हैं। ऑप्शन 2 बनेगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़िए। आज
थोड़े से सवाल हमने इसलिए ज्यादा रखे हैं क्योंकि जितने भी पेपर आए हैं तो उनमें से सब में से निकाल करके हम सवाल वो बच्चों को एक पेपर में हम अलग अलग जो है वेरिएशन दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि बच्चे को कारक से संबंधित कैसे सवाल बन सकते हैं या आए हुए हैं उन सवालों से वाकिफ करवा दीजिए। आप एक वीडियो में करवा दीजिए सर, 2 में करवा दीजिए, फिर आप एक ही टॉपिक को तो कम से कम साइड में कर ले हम कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता कारक। और ये पक्का है कि जो पूछा जाता है वो तो आपको दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए, इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भैया दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द का चयन करें। दिया हुआ है सीतापुर मोहन खालिस्तान गांव है, तो सीतापुर मोहन का ही तो होगा ना, क्योंकि संबंध की बात है, मोहन का गांव है, तो यहां पर आ जाएगा का, और ये जो आपका आंसर है वो ऑप्शन 1 में मिलता है आपको, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 बन जाएगा। तो यहां तक तो कोई दुविधा ही नहीं होनी चाहिए आपको। नहीं है सर, क्या दुविधा है? चलिए फिर आगे अगला सवाल देख लेंगे हम, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, तो ये सवाल देखिए फिर। ये सवाल थोड़ा बेहतरीन है, ये उससे बेहतर है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द का चयन करें। मां बच्चे सुला रही है, बच्चे को सुलाएगी, अब कर्म है, अब क्या है? अब कर्म है, अब कर्म है, यहां पर कर्म है, तो यहां पर ऑप्शन 2 में आपको को देखने को मिलेगा। सही उत्तर टिक कर दीजिए आप, बिना सोचे समझे टिक कर दीजिए, सही उत्तर जाएगा आपका। अगला देखो, अगला सवाल है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द का चयन करें। ये तो वही सवाल आ गया यार घूम के, वो 2 बार आया हुआ है क्या सर ये सवाल? हाँ जी, 2 बार आया हुआ है, और DSSS में ये एक रिवाज है कि एक ही सवाल बार बार रिपीट होता है। उदाहरण तो थोड़े बहुत बदलते हैं, सवाल का तरीका तो कभी नहीं बदलता। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्य में उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। लिखा है कश्मीर खालिस्तान कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी आपने सुना है नहीं, वही है, उससे आएगा बीच में। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, बिल्कुल ठीक है, भारत एक ही है। ये लो, इन्वर्टेड कोमा कहते हैं इनको। हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखो, दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य को संबंध कारक द्वारा पूर्ण करें। संबंध कारक तो आप जानते ही हैं, का, के, की, ये संबंध कारक है। यह माधव आगे खालिस्तान के बाद स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए आप सब जानते हैं क्या आता है, की आता है, तो इसमें की लिख देंगे और सही उत्तर बन जाएगा कि यह माधव की गाय है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। तो दिया हुआ है कि भारत खालिस्तान अनुकरणीय है, तो भारत खालिस्तान चरित्र अनुकरणीय है। भारत का चरित्र, चरित्र पुल्लिंग शब्द है, तो भारत का चरित्र अनुकरणीय है, जिसको आप अनुसरण फॉलो कर सकते हो, ऐसा है। तो यहां पर क्या का आएगा, और का ऑप्शन 1 में मिल जाता है। बाकी से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपको आ रहा है क्लियरली आपको सवाल आ रहा है, तो बाकी ऑप्शन से क्या लेना देना। मगर पढ़िएगा, कई बार होता क्या है कि हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, और ऑप्शन नहीं पढ़ने की वजह से हमारा एक सवाल वो गलत हो जाता है जो बाकियों का तो कतई नहीं हुआ, क्योंकि इजी सवाल जब गलत होते हैं तो वो हमें बहुतों से पीछे ले जाते हैं। बहुत टफ सवाल है और नहीं उसकी जद में, हमारी जद में नहीं आ रहा है, और वो गलत हो जाए तो हमें उतना मलाल नहीं, उतनी पीड़ा नहीं।
मगर जब आने वाला सवाल गलत होता है, हमें आ ही रहा था यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं, अरे मैंने पढ़ा ही नहीं इसको आगे, इस वजह से कोई गलत होता है, फिर दुविधा है, फिर गड़बड़ है ना। देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। तो गीता खालिस्तान दो बेटियां हैं, दोनों ही सुंदर हैं। तो गीता की बेटियां तो स्त्रीलिंग है ना, तो गीता की दो बेटियां हैं और दोनों ही सुंदर हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए बनेगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि सीता इंटर कॉलेज में पढ़ती है। अब इसको मैं फास्ट भी करा सकता हूं, अब तो आपकी समझ बन गई होगी। तो यहां पर ऑप्शन ए बनेगा, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा कि यशोदा नंद की पत्नी, क्योंकि यहां संबंध की बात होगी, तो नंद की पत्नी थी, यहां पर की देखने को मिल जाएगा। ये रहा ऑप्शन 2 में की, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा। आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही कारक का चयन करें। नियमित योगाभ्यास से लो मैंने लगा दिया, योगाभ्यास से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर तो सही आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला देखिए, अगला है उसके घर के पीछे। ये सवाल यहां से आ गया था, पहले भी आया कि घर के पीछे तालाब, उसके ही तो नहीं आया यार सर, ये 2 बार आ गया तो 2 बार बना, हाँ 10 बार आएगा तो 10 बार भी एक ही सवाल को रख देंगे, आंसर वैसे ही करना है जैसे कर रहे हैं, उत्तर वैसे ही करना है। देख लीजिए आप, आपके सामने है, ये उसके लगा करके सवाल को अलग बना दिया, अगले पेपर में डाल दिया, तो पेपर में सवाल का उदाहरण ही नहीं बदला यार। उसके घर के पीछे तालाब, सही। तो यहां पर के ये रहा ऑप्शन 4 में। आगे बढ़िए, अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। मेरे मामा और मामी मेरे लिए अमेरिका से बहुत सारा सामान भेजा है। तो पहले तो आएगा ने, क्योंकि ये भेजने वाले हैं तो कर्ता हो गए मामा और मामी, कर्ता हो गए, कर्ता के साथ तो ने आता ही है। तो मेरे मामा और मामी ने मेरे लिए अमेरिका से, ये आ गया से, यहां बहुत सारा सामान भेजा है। तो पहले ने और बाद में से, तो ये रहा ऑप्शन 2। दो दो की जगह आ जाए, 2 कारक लिखने हैं, 2 कारक चिन्ह लिखने हैं, 2 परसग लिखने हैं, तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, वो तो बहुत आसान होता है, बस आपको पढ़ना है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, और सवाल कहता है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक शब्द का चयन करें। सीतापुर, देख लो फिर से आया है वही सवाल यार, सीतापुर मोहन का गांव है, वही सवाल आया है। सर ये 2 बार आए हुए हैं या फिर आपसे रिपीट हो गए? ना ना, अलग अलग प्रश्न पत्र में आए हैं और मैंने उनको जो के त्यों यहां पर मैंने पीपी जो आपकी पीपीटी है उसमें उतारा है। तो ये फिर से आया ये सवाल, पहले भी आ चुका, ये फिर से आया ये सवाल, और इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन ए लगाना है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति उचित कारक शब्द से करें। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब ये से कौन सा है, करण वाला है या ये से कौन सा है, तुम बताइए, आप बताइए भैया, ये से करण वाला है या अपादान वाला है, या कौन सा है, अपादान कारक वाला है। देखो, करण से का अर्थ होता है के द्वारा, यानी साधन के रूप में। अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ, अलग होने के भाव में, होने के भाव में। तो उत्तर क्या करोगे, ये तो नदी तो अलग हो रही नहीं, हो रही है ना भैया, हिमालय से तो अलग हो गई, तो इसलिए इसको क्या कहोगे, अपादान वाला है, अपादान वाला है।
तो राइट आंसर आपका से होगा, मगर अपादान वाला। इस बात का ख्याल रखिएगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट, आज की कक्षा में हमारे पास में इतने ही प्रश्न थे और मेरे हिसाब से ये 30, 40, 45 जो भी जितने भी हमारे सवाल रहे, इन सवालों में हमने बहुत कुछ सीखा। और कारक से संबंधित अगर प्रश्न आपके DSSB में आने वाला है तो इसी ढर्रे से आने वाला है, हमारी गारंटी है। इसी तरीके का आने वाला है, उदाहरण बदला जा सकता है मगर तरीका यही होगा, ढंग यही होगा पूछे जाने का। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर बेहद पसंद आई है और ये आपके लिए कुछ बेनिफिट कर जाए तो आपका लाइक तो बनता है यार। लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए प्लस माइनस के साथ। नमस्कार।